morning, student. Welcome to English class. Students, today we will start a new topic of grammar, that is active and passive voice. So, you all are already familiar with active and passive voice as you have studied in your lower classes also. But today again we will see the rules and we will understand what is active and what is passive voice. Now first let's start, what is voice? Voice क्या होता है? ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एक्टिव और पैसिव, सबसे पहले हम समझते हैं वॉइस क्या होता है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन. वॉइस जो है वो फॉर्म, क्रिया, वर्ब इज़ द क्रिया, वो फॉर्म होता है वर्ब का जो कि क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खुद कर रहा है एक्शन, या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वॉइस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. नाउ ही इज़ द सब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन. वो क्या कर रहा है? राइटिंग अ लेटर. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. नाउ हेयर द हिम जो है सब्जेक्ट है वो अब ऑब्जेक्ट बन गया है. सो एंड दिस इज़ रिसीविंग द एक्शन, कि जो लेटर है वो उसके द्वारा लिखा गया. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस. दे प्ले क्रिकेट. Cricket is played by them. He delivered a speech. A speech was delivered by him. Now, in all the sentence, you can see the verb of the sentence, that is, it is indicating ki whether the subject is performing the action or it is receiving the action. Okay. Now, next. Okay, now on the basis of that, voice are of two types, that is active and passive voice. Now active voice में what subject does, focus क्या होता है कि subject क्या कर रहा है, और passive voice में focus होता है action पे, जो कि action हो रहा है, किस पे? subject पे action हो रहा है. For example, Ram killed Ravan. So here this is a active voice because Ram जो है, राम ने action, subject is a Ram and he has performed the action, he killed Ravan. Now passive voice में जो object है वो हो जाता है subject और जो subject है वो हो जाता है object. So the sentence will change in the passive voice, that is Ravan was killed by Ram. टेंस वही रहेगा, विदाउट चेंजिंग द टेंस वी विल चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन जो है, एक्शन फोकस किस पे है? एक्शन पे फोकस है कि रावण जो था दैट इज किल्ड बाय राम. ओके, राम के द्वारा रावण को मारा गया. तो यहाँ पे फोकस है एक्शन पे. सो पैसिव वॉइस में जो है बाय यूज़ होता है. ओके, एज यू कैन सी. Now, let's see in detail what is active voice. Active voice indicates that the subject of the verb is acting. That is, subject is performing the action. Because the subject does or acts upon the verb in such sentence, the sentence is said to be active. So that we have already discussed the verb that expresses that the action is carried out by the subject. Action जो है subject कर रहा है, that sentence is said to be in active voice. Okay, so active voice is used when the agent or the doer is to be made prominent. जब हमें doer जो कर रहा है उसको prominent बनाना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो हम active voice में sentence को लिखते हैं. For example, you can see the sentences, the dog jumped onto the boy. Now the dog is subject एंड इज़ डूइंग जंपिंग. जंप जो है दैट इज़ अ वर्ब. ओके, तो यहाँ पे फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे है. क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास. द कंप्यूटर एट माई पेपर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैसिव वॉइस को हम समझते हैं. पैसिव वॉइस जो है द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पे जो एक्शन हुआ है, व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट, क्या एक्शन हुआ है सब्जेक्ट पे, दैट इज टर्म टू बी
passive voice. When you change the words around so that the subject is no longer active. अब passive voice में subject नहीं एक्टिव रहता है, फोकस किस पे होता है, फोकस एक्शन पे हो जाता है, बट इंस्टेड इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, एक्शन पे हो जाता है, देन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, द लेटर टू द प्रिंसिपल वॉज रिटन बाय बेन. ओके, सो बेन जो था, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, बास्केटबॉल वॉज ड्रिबल्ड डाउन द कोर्ट बाय मैरिसो. ओके, सो हेयर इंटरचेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है दैट रिसीव्स द एक्शन. ठीक है, एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे एक्शन होता है, दैट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को. Okay, that's why the ball was hit over the fence. Okay, now आगे थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर बेटर क्लियरिटी. एलेक्स रोट एन एसे अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स एल्जीमर्स. एल्जीमर्स इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़. अब यहाँ पे आप देखिएगा, डूअर ऑफ अ एक्शन, एक्शन जो कर रहा है वो एलेक्स है, सब्जेक्ट है. रोट इज़ अ वर्ब, एक्शन वर्ब है, और रिसीवर यहाँ पे कौन है, ग्रैंडफादर्स एल्जीमर्स. ठीक है, सो एन एसे अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स एल्जीमर. सो दिस इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन. नाउ पैसिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाएगा, जो एसे अबाउट एल्जीमर्स वॉज रिटन बाय एलेक्स. नाउ जो डूअर था एक्शन का, वो हो गया है यहाँ पे, उसका जो है वो बन गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एज यू कैन सी. ओके, और वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, वो अब रिसीवर बन गया है एक्शन का. ओके, एक्शन जो है उसके ऊपर हो रहा है, ऑन एलेक्स. ओके, now let's see few more sentences. A homeless man won the lottery. So again the subject performs the action, subject is homeless man, and he won is the action, lottery is the object. Now the lottery was won by the homeless man. So now here the action is done to the subject, जो subject था उसके ऊपर action हो रहा है. So this is the introduction, or you can say the general things about the एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इसके वो पढ़ेंगे कि कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके और जो हैं लिमिटेशंस हैं, व्हेन यू कैन यूज़ दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.